Hey guys, welcome to another episode of the Fourth Stump podcast. This is your host Ayush, and once again I'm joined by Manik Agarwal on the other side. Hey guys, hope you had a good And weekend, long weekend. And yeah, we are here to discuss some more things about cricket. Yeah, over to you, Ayush. बिल्कुल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो चीजें हमारे दिमाग में है। एक तो हम लोग आरसीबी और केकेआर को डिस्कस करना चाहते हैं, उनके आईपीएल ऑक्शन की स्ट्रेटजी कैसा रहा और कैसा स्क्वाड रहा। उसके साथ वी आल्सो गॉट टू नो द इंडियन स्क्वाड फॉर द श्रीलंकन टीम, श्रीलंकन टूर, विच विल बेसिकली किक स्टार्ट करेगा वो इंडिया का जो होम सीजन है। श्रीलंका आ रही है, फिर न्यूजीलैंड आ रही है, फिर ऑस्ट्रेलिया आ रही है, एंड देन ऑब्वियसली आईपीएल होगा उसके बाद। तो सब कुछ देखते अनुसार क्या था, पिछले साल में दो वर्ल्ड कप एक के बाद एक थे टी20 में, तो ज्यादा स्कोप था नहीं लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का। पर अब इंडिया के पास चांसेस हैं एक नई साइड बिल्डअप करने के लिए टी20 ओडीआई टेस्ट में। तो उसकी तरफ कुछ स्टेप्स लिए हैं। सिलेक्शन कमेटी जो थी पिछले साल की वो चली जा चुकी है, तो नई सिलेक्शन कमेटी भी अभी आई है। तो कुछ तो चेंजेस देखने को मिले हैं। तो ये सब बातें हम करेंगे आज के शो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया का स्क्वाड क्या रहा, है ना। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि इसमें सबसे अच्छी बात मुझको लगा कि टी20 के लिए कैप्टन इज हार्दिक पांड्या। ये एक बात है जो कि मैं और माने काफी दिनों से हम लोग आपस में कर रहे थे। जब से वो आईपीएल में स्पेशली जब से प्रूवन हुआ है ना एज अ कैप्टन मटेरियल, गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी तक ले जाके, मुझको लगता है कि टी20 के लिए, इवन वनडेज के लिए, अगर हार्दिक इतना फिट रह पाता है तो इज हार्दिक पांड्या इज लाइक द बेस्ट चॉइस फॉर अ कैप्टन। कि ये अगर वो फिट है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी 11 में खेलता है ना। वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है। ही हैज अ क्रिकेटिंग स्ट्रीक माइंड, अभी फॉर्म में भी है। दो डिसिप्लिन में खेलता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बैटिंग की फॉर्म चली गई तो वो बॉलिंग नहीं कर पा रहा, या फिर बॉलिंग की फॉर्म चली गई तो बैटिंग नहीं कर पा रहा। तो उस वजह से ही मेक्स इट इनटू द टीम मोस्टली, इवन इफ उसकी फॉर्म ऊपर नीचे रहती है तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या इज अ ग्रेट चॉइस फॉर अ कैप्टन। व्हाट डू यू थिंक मनिक, क्या वो आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल। हम पहले भी बात कर रहे थे हार्दिक पांड्या 2.0 वर्जन, जो मैं बोलूंगा आफ्टर द इंजरी सेटबैक, और हम तब से उसको देख रहे हैं कि भाई अब वो बॉलिंग कर पाएगा या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब उसने आईपीएल 2022 में जिस तरह से गुजरात को लीड किया, परफॉर्म किया, इट वाज क्वाइट कमेंडेबल, एक्सेप्शनल बंदा है। उसकी अच्छी बात यह है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल और द कामनेस जो हम धोनी में कभी देखा करते थे, वो एक कामनेस उसके अंदर सडनली आ गया। ही इज अ चेंज पर्सन कंप्लीटली। इसलिए मैं उसको 2.0 वर्जन का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेटर तो वो हमेशा से अच्छा था, लेकिन जो उसकी पर्सनालिटी में बड़ा चेंज आया है, वो उसके अंदर जो वो कामनेस आई है, प्रेशर सिचुएशन में भी ही उसके चेहरे पे नहीं आता। कई बार मैं रोहित शर्मा को देखता हूँ, इवन विराट कोहली को भी आप देखते हो कि वो जब डाउन होते हैं तो उनके चेहरे पर चीजें आ जाती हैं, बट हार्दिक पांड्या स्टिल वेरी काम एंड कंपोज एंड येट वेरी अग्रेसिव इन हिज क्रिकेटिंग। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसे देख के, स्क्वाड को देख के लगा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नॉट टू मच ऑफ कंप्लेंट्स ऑनेस्टली। व्हेन वी लुक एट द टी20 स्क्वाड से बात कर लेते हैं पहले हार्दिक, क्योंकि हम हार्दिक पांड्या के बारे में बात कर रहे हैं। देव हम्म। अपॉइंटेड सूर्य कुमार यादव को वीसी बनाया है, विच इज अनदर गुड स्टेप, आई थिंक ग्रेट स्टेप। कुछ मिस हुए हैं लोग। पहला मिस जो लोग बोल रहे हैं ऋषभ पंत के बारे में, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भाई, ऋषभ पंत इज इंजर्ड। उसको नी इंजरी है, इस वजह से वो अभी फिलहाल इन दोनों ही स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। एंड इट्स नॉट कि उसके लिए एंड ऑफ रोड है, अभी भी बहुत यंग है। आई आई डू फील उसके अंदर बहुत वाइट बॉल क्रिकेट है, तो ऐसा नहीं है कि ही इज कम्प्लीटली आउट एंड आउट फ्रॉम द ओडीआई और द टी20 स्क्वाड। सरप्राइजिंग फैक्ट ये जरूर है कि आपकी टीम में श्रेयस अय्यर नहीं है टी20 स्क्वाड में, विच इज बिट डिसअपॉइंटिंग। क्योंकि अभी हम जब ओडीआई की बात करेंगे तो मैं टीम बना के कॉम्बिनेशन देख रहा था, मुझे उसकी ओडीआई में भी ऑनेस्टली जगह नहीं दिख रही है। तो यानी कि इट मीन्स कि भाई खेलेगा कहाँ आपका। और वी आर टॉकिंग अबाउट बंदा जो लगातार रन बना रहा है पूरे 2022 में, अगर आप देखो तो शायद वो आपका बेस्ट बैट्समैन इन ऑल ऑल थ्री फॉर्मेट्स। तो दैट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। ऋतुराज को आपने रखा है टीम में। ऋतुराज का मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ खेलेगा, अगर है भी वो टीम में, वो बेंच अभी पर होगा। अभी डबल मारी थी ना उसने टी20 में रिसेंटली। स्टिल मतलब अगर मैं इनकी प्लेइंग 11 देखूं, आप टी20 की बात करें तो मैं बोलूंगा शुभमन गिल से आप ओपन कराओगे, राइट? हम्म। अच्छा, अब मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल से ओपनिंग करेंगे। मुझे लगता है जैसे जैसे एक बार स्क्वाड जैसे एक बार पढ़ लेते हैं। हम्म, जैसे हार्दिक पांड्या कैप्टन है, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन जो तुमने बोला, या दीपक हुडा,
राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, चाहल, पटेल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी, मुकेश कुमार। एक तो पहली बात तो कोई सीनियर है ही नहीं इस टीम में। लाइक द सीनियर मोस्ट पर्सन इन दिस टीम इज हार्दिक पांड्या, जिसको कैप्टनसी दे दी है इन लोगों ने, राइट। तो दिस हैज द फील ऑफ दो 2007 वाला जो स्क्वाड था ना, जो मतलब वो तो वर्ल्ड कप में गया था बेसिकली, बट दिस इज अ वेरी वेरी रॉ स्क्वाड ओवरऑल अगर देखा जाए तो, हाँ है ना। बिल्कुल सही बात है। तो और मुझे लगता है इसमें ऋतुराज पहले ओपन करेगा, मे बी हार्दिक बोले कि गिल ओपन करे, बट जिस तरह की फॉर्म में ऋतुराज है, आई थिंक ही इज अ बेटर T20 बैट्समैन देन गिल। गिल मुझे कंप्लीट ओडीआई बैट्समैन लगता है। हाँ, हो सकता है ऋतुराज, मतलब उसकी स्लॉट वही बनती है, चेन्नई से उसने ओपन किया है तो हमें पता है कि ऋतुराज गायकवाड़ के, मतलब हमने उसे मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए इतना देखा नहीं है। तो अगर जगह बनती है तो ही कैन ओनली रिप्लेस शुभमन गिल। तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ विल ओपन अलोंग विद ईशान किशन। तीसरे नंबर पे आपका सूर्य कुमार यादव आएगा। चौथे पे आई थिंक दे शुड गो विद राहुल त्रिपाठी। अब उसको इतने दिन बेंच पर बिठाया तो आई थिंक इट्स टाइम टू गिव हिम अ चांस, दैट्स व्हाट आई फील। पांचवे पे देन योर संजू सैमसन को खिलाएंगे ये लोग मोस्टली। एंड देन सिक्स्थ पे हार्दिक पांड्या। दे कैन ऑब्वियसली शफल। मैंने हार्दिक पांड्या को सिक्स पे रखा है, लेकिन वो तो मैच के सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ऊपर भी बैटिंग करने आ सकता है। एंड देन योर बॉलिंग विल फॉलो, जिसमें आप बॉलिंग भी नहीं, मैंने तो दीपक हुडा को भी रखा है नंबर 7 पे, क्योंकि वो आपको बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों के ऑप्शन देता है। और फिर दीपक हुडा प्लस हार्दिक पांड्या आपके सिक्स्थ बॉलर के रूप में हो सकते हैं। एंड देन यू हैव द 4 बॉलर्स विच इज योर अक्षर पटेल हो गया। फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में अगर आप खिला रहे हो तो मेरे ख्याल से उमरान मलिक और अर्शदीप खेल जाएंगे पहले, या शिवम मावी खेल जाएगा, और आप युजवेंद्र चहल को एज अ सेकंड स्पिनर रखोगे। फर्स्ट स्पिनर, मतलब हाँ, आई एम अज्यूमिंग कि अगर मतलब हाँ सुंदर वही है ना, जैसे सुंदर पटेल और हुडा आई थिंक इज फाइटिंग फॉर वन स्पॉट उस टीम में। बट ये है कि इंडियन पिचेस में खेलेंगे तो मे भी 2 स्पिनर खेल लें, तो एक तो चाहल के साथ खेलेगा ही, है ना। और हार्दिक पांड्या एज अ पेस ऑप्शन आपके पास है ही, तो आप यू कैन गो इन विद 2 फास्ट बॉलर्स। आप बस उमरान मलिक या फिर मावी, या फिर उमरान मलिक या फिर हर्षल पटेल या फिर अर्शदीप सिंह, किसी को दोनों को दो को लेके जा सकते हो। अब तो पटेल साहब भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, पर्पल पटेल, तो यू कैन प्ले हिम एज 8 इफ यू वांट टू। सही बात है। दो हर्षल पटेल को एक और मौका मिला है, मेरे ख्याल से आखिरी मौका अगर उसको खिलाते हैं ये लोग। हालांकि मुझे लगता नहीं कि शुरुआत के प्लेइंग 11 में जगह बनती है। अर्शदीप और उमरान मलिक और इवन शिवम मावी को से ऊपर नहीं खेलना चाहिए अब हर्षल को। क्योंकि अगर आप रियली लुकिंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर वाली बात है तो ये लोग ही आपके फ्यूचर बॉलर्स हैं, राइट। हर्षल पटेल जो कि आपका 30 प्लस वाला बॉलर है, एज वाइज बात कर रहा हूँ मैं। ही माइट बी गुड इन, मतलब आप जब ओडीआई के बारे में बात करते हो, मेरे ख्याल से ओडीआई में भी जगह नहीं बनती उसकी। बट अब उसको मुझे नहीं लगता कि T20 में वो आपका सेकंड ऑप्शन जरूर हो सकता है, लेकिन आपकी जो फर्स्ट T20 मैच होगा उसमें ये 3 में से ही 2 बॉलर खेलेंगे, और 2 से ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या विल डू द रेस्ट ऑफ द जॉब आपके लिए इन टर्म्स ऑफ पेस अटैक। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर में से मुझे एक आदमी दिखता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि दीपक हुडा की जगह भी आप वॉशी को खिला लो, लेकिन मैं दीपक हुडा के फेवर में हूँ, क्योंकि भाई अगर मैच फंसता है और ऊपर से विकेट आता है तो आपको फिनिशिंग का रूल दीपक हुडा बेटर करके दे देगा। दैट्स व्हाई आई हैव हिम। और वो थोड़ी बॉलिंग भी करता है और अच्छी खासी बॉलिंग करता है, उसने बढ़िया विकेट लिए। तो दैट इज माय टेक अवे कि श्रेयस अय्यर का मेरे को बिग क्वेश्चन मार्क है। भुवनेश्वर एंड कुलदीप की जगह नहीं बनी है टीम में। भुवनेश्वर के बारे में समझ में आता है कि उसका उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कुलदीप को फिर बाहर बिठाया है, जबकि इन्होंने कुलदीप को न्यूजीलैंड वाले टूर में T20 जो हुए थे उसमें वो लेकर गए थे और एक मैच नहीं खिलाया, लेकिन बिना मैच खिलाए और अब उसे आपने फिर बाहर बिठा दिया। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता है कि आप प्लेयर को पहले ले जाते हो, उसे वहां मैच भी नहीं खिलाते और फिर उसे ड्रॉप कर देते हो। तो मतलब वो ड्रॉप करने की वजह क्या है? तो कुलदीप यादव के लिए मेरे लिए दैट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क कि ऐसा आपने क्यों किया। पॉजिटिव्स ये है कि हार्दिक पांड्या एंड स्काई बोथ आर योर कैप्टन एंड वाइस भाई कैप्टन। कुलदीप से ज्यादा तो फिर पटीदार भी है, सरफराज भी है, वो शहबाज अहमद भी है, उन दोनों को भी ले रखा था स्क्वाड में, फिर उनको नहीं निकला। शहबाज को तो खिलाया था मैच, पटीदार तो बिना खेले भी आउट हो गया ओडीआई स्क्वाड से। ओडीआई स्क्वाड पे भी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में, या बट दैट्स अनदर पर्सन वो गॉट द ट्रीटमेंट। हाँ, मतलब मैं तो कुलदीप के बारे में ही पढ़ रहा था थोड़ा सा कि क्योंकि अब ये बोल लो कि मुझे पसंद है वो प्लेयर या उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है कि सीधा वो बाहर ही बैठे है, और आप किसी को लेकर आते हो उसे बेंच पे रखते हो तो फिर अगली सीरीज में उसे ड्रॉप, कोई भी हो फिर फॉर दैट मैटर, उसे ड्रॉप करने का सेंस नहीं बनता अनलेस उसकी परफॉर्मेंस काफी खराब हो जाए। सो दैट इज माय ठीक टेक है। अवे फॉर द हाँ। T20 स्क्वाड।
ओडीआई में स्क्वाड देखते हैं, रोहित शर्मा रिटर्निंग एज कैप्टन व्हिच इज अ बिग डील, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपर, ईशान किशन विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन हु इज नाउ द फुल टाइम वाइस कैप्टन, इज रिप्लेस केएल राहुल। हाँ, उसके बाद ये वॉशिंगटन सुंदर, चाहल, कुलदीप, अक्षर पटेल, शामी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, अर्शदीप, ये काफी स्ट्रेंथन स्क्वाड है बेसिकली, ये मच बेटर देन द T20। फुल फ्लेजेड स्क्वाड है अगेंस्ट श्रीलंका। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि किसी प्लेयर को रेस्ट दिया है। अगर कोई नहीं है तो जैसे मैंने बोला ऋषभ पंत इज इंजर्ड, मे बी वो होता टीम में। अम, शिखर धवन को बाहर कर दिया है, एंड दैट इज बिग न्यूज अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि फिर अगर वो अब नहीं होगा तो फिर दैट इज एंड ऑफ रोड फॉर शिखर धवन इन टर्म्स ऑफ पिछले इंटरनेशनल। आई थिंक वैसे वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग पिछले एक साल में धवन हैज लेड दैट साइड मल्टीपल टाइम्स, या पर बैटिंग फॉर्म देखा जाए तो लाइक 20-21 का एवरेज रहा है उसका, 22 का एवरेज रहा है पिछले एक साल में। तो आई थिंक राइट। दैट वाज गेटिंग ऑन टू हिम। मिशन किशन है बैठा हुआ ओपनिंग करने को तैयार, शुभमन गिल opening करने को, रोहित शर्मा ओपनिंग करता है जब भी बैटिंग करता है, केएल करेक्ट। राहुल भी ओपनिंग करने केपेबल है, तो लाइक इतने सारे ओपनिंग ऑप्शन हैं, तो आई थिंक सही मतलब बात। हाँ आई पे। वोंट डिसएग्री टू इट, क्योंकि अब वर्ल्ड कप बहुत दूर नहीं है, तो अभी डिसीजन हम्म, लेना ही पड़ेगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इनटू द ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं प्रिपरेशन का। ठीक है, आप अभी से 10 महीने बाद की बात कर रहे हो, और 10 महीने में आपके 2 या 3 महीने सिर्फ आईपीएल खेलेगा, तो ज्यादा मैच प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। एंड सो मैं भी एग्री करता हूँ कि दिस स्क्वाड लुक्स गुड अकॉर्डिंग टू मी। अगेन इसमें अगर मैं प्लेइंग 11 के नाम लूं, तो यू विल ओपन विद रोहित शर्मा एंड ईशान किशन, राइट। फर्स्ट डाउन आपका विराट कोहली आएगा, सेकंड पे आप सूर्य कुमार यादव को प्रेफर करोगे, राइट। एंड देन यू विल हैव केएल राहुल एंड हार्दिक पांड्या एज योर नंबर 5 एंड नंबर 6। नंबर 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे फिर वही कुलदीप या वॉशिंगटन सुंदर, 9-10 पे आपके सिराज, शमी, अर्शदीप, वो आ जाएंगे। तो इस करेक्ट। टीम को अगर देखा जाए तो इसमें श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बनती। इसमें भी फिर तू पांड्या के साथ लाइक 2-3 फास्ट बॉलर खेला होगा क्या? इंडिया में तो एटलीस्ट 2 स्पिनर तो खेलेंगे, आई एम वेरी श्योर, पर ऊपर की हाँ, तरफ इनके पास खिलाने की जगह नहीं है ना। बॉलिंग पे तो आई एम स्टिल फाइन कि आप शम्मी, सिराज या अर्शदीप में से दो को ही खिला लो, और कुलदीप और वॉशिंग सुंदर दोनों को खिला लो, ठीक है। पर आपके नंबर 6 और नंबर 7 पे हार्दिक और अक्षर पटेल है, राइट। आप हार्दिक को नंबर 7 पे नहीं मूव कर सकते, क्योंकि आप हार्दिक से उम्मीद नहीं करोगे कि वो आपको फुल कोट ऑफ 10 ओवर डाल कर दे, करेक्ट। तो ऊपर आपके बॉलिंग बैट्समैन में एक एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको बॉलिंग ऑप्शन दे दे, राइट। अब तो तो केएल राहुल के लिए यही ऑप्शन है करियर बचाने के लिए, लेफ्ट आर्म स्पिन वगैरह कुछ करने लग जाए वो। मैंने केएल राहुल को रखा है नंबर 5 पे, और ये भी मेरा क्वेश्चन है कि ये इसका लास्ट चांस है परफॉर्म करने का। अगर ये सीरीज में भी वो परफॉर्म नहीं करता है, तो फिर केएल राहुल की जगह श्रेयस अय्यर शुड गेट द चांस, क्योंकि उसने तो परफॉर्म करके दिया है, भर भर के रन बनाए हैं, उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहता है, ओडीआई के लिए काफी सूटेबल बैट्समैन है। और स्पिनर्स ठीक को भी है, अच्छा खेलता है, विच इज करेक्ट। समथिंग दैट इंडिया इज मिसिंग दीस डेज। या तो इसमें देखने वाली बात ये होगी, बड़ा डिसीजन इसमें ओडीआई स्क्वाड में ये भी है, इन टर्म्स हम केएल राहुल की बात करें कि हार्दिक पांड्या इज नाउ योर वीसी। तो केएल राहुल के हाथ से चीजें छूट रही हैं। जो आपका वीसी हुआ करता था वाइस कैप्टन, अब वो नहीं रहा, यानी कि रोहित शर्मा अगर नहीं होगा तो अब हार्दिक पांड्या कैप्टन बनेगा, ना कि केएल राहुल। तो अगर आप वाइस कैप्टन की पोजीशन लूज करते हो, तो ये आपको मतलब इट शुड रिंग द बेल कि ज्यादा चांसेस मिलने नहीं वाले हैं, और थोड़े मैचेस में अगर परफॉर्मेंस इतनी खराब रही तो बाहर का रास्ता ही मिलेगा। और अगर केएल राहुल से ओडिया छूटा, तो उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा फिर किसी भी फॉर्मेट में खेलना। हाँ बिल्कुल सही बात है। आई थिंक लाइक जैसे तुमने सही कहा, पर ये स्क्वाड काफी अच्छा है, आई लाइक बोथ, मुझे को दोनों स्क्वाड बहुत अच्छे लगे। T20 में अभी थोड़ा टाइम है अगले साल का T20 वर्ल्ड कप आने में, तो फिर यू कैन ग्रूम दिस साइड, और आई थिंक ये साइड हमारा कोर बेस बनती है, तो आई थिंक वी हैव पोटेंशियल। और ओडीआई में रोहित है, विराट है, सूर्य कुमार यादव है, राहुल, इसमें बस दिस स्क्वाड अगर हम लोग वर्ल्ड कप भेजते तो आई थिंक जडेजा एक और एडिशन होगा बेसिकली, और मे बी जडेजा का रिप्लेसमेंट फिर वही है कि वो अक्षर पटेल से ही रिप्लेस हो जाएगा सीधा सीधा। मे बी आ, हाँ। उसके लिए भी थोड़े चैलेंजेस होंगे जडेजा के लिए, क्योंकि अक्षर पटेल ने काफी इंप्रूवमेंट दिखाई अपने क्रिकेट में। टू बी ऑनेस्ट, उसने ऐसा कोई बहुत गलत क्रिकेट नहीं खेला या खराब क्रिकेट नहीं खेला है। तो अब जडेजा को भी जगह बनानी पड़ेगी। हम जानते हैं जडेजा बहुत अच्छा फील्ड मतलब प्लेयर है, और मैं उसके क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा, लेकिन वही है कि जब आप इंजरी के बाद आते हो, यू स्टिल हैव टू प्रूव योर पॉइंट, राइट। और अगर इस बीच अक्षर पटेल ने कुछ ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंसेस दे दी, वो बैटिंग से भी काफी अच्छे रन बना रहा है, और बॉलिंग में तो मुझे लगता है कि ही स्लाइटली बेटर देन जडेजा इन टर्म्स ऑफ हिज बॉलिंग।
तो बट मुझे लगता है जडेजा इज मच बेटर बैट्समैन देन मतलब इस पॉइंट पे, तो फिर वो मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, इट्स जस्ट दैट कि आप इंजरी के बाद और आप कब कम बैक कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कोई न्यूज नहीं मैंने पढ़ी है कि उसकी क्या इंजरी को लेकर सिचुएशन है। और इसमें इस टीम में केएल राहुल अगर फॉर्म में नहीं रहता तो पंत कैन लाइक वॉक इन इंस्टेड ऑफ केएल राहुल एंड नथिंग विल चेंज। ईशान किशन आपको विकेट कीपर है, आपने इस टीम स्क्वाड में भी केएल राहुल को विकेट कीपर मार्क कर रखा है, तो पंत कैन जस्ट वॉक इन। और ऑब्वियसली बुमराह विल रिप्लेस एनी ऑफ द फास्ट बॉलर वो आर नॉट इन फॉर्म उस समय पे ऐसा। ऋषभ पंत बोल लो या फिर मैं तो श्रेयस अय्यर को वोट दूंगा, क्योंकि अभी भी जैसे मैंने बोला कि वो नहीं अय्यर स्क्वाड में तो है, हम जस्ट सेइंग लाइक इस 15 के में लाइक इन दिस हाँ 15। ये बोल सकते हैं, लेकिन अब मैं प्लेइंग 11 की जगह बना रहा हूँ और लिख रहा हूँ बैठ के टीम को, तो आई जस्ट डोंट सी श्रेयस अय्यर फिटिंग इन एनी ऑफ द टॉप ऑर्डर राइट नाउ। अगर हम केएल राहुल को मान के चल रहे हैं कि वो 5 नंबर पर आकर बैटिंग करेगा और वो फिनिशर का रोल दे देगा अगर ऊपर से विकेट कम गिरी है तो, फॉलोड बाय हार्दिक पांड्या, तो साइड हाँ साइड ठीक है। में गुड। मुझे बहुत ऑनेस्टली इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। एक दो जो छोटी छोटी चीजें थी वो वही है कि कुलदीप यादव होना चाहिए था टीम में, या श्रेयस अय्यर के साथ जो हो रहा है उसको एटलीस्ट T20 स्क्वाड का हिस्सा तो होना ही चाहिए था। बट ऑल थम्स अप, लेट्स सी हाउ इट गोस। श्रीलंका है तो और होम ग्राउंड है इंडिया का, तो इट शुड नॉट बी दैट बैड। ऐसा भी हो सकता है कि वन साइडेड मैच हो जाए और हम इतने सारे प्लेयरों की बात कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस का नंबर ही ना है। बट या लेट्स सी हाउ इट गोस। हम्म